नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट ऑप्शन को समझने वाले हैं। इंसर्ट ऑप्शन होता क्या है और अपने एक्सेल की वर्कबुक पे या वर्कशीट पर आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर अपने एक्सेल एप्लीकेशन पर आते हैं, जिसमें मैंने पहले से यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जो है वो बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल जो है वो पहले से बना के रखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डीओबी और एडमिशन डेट, यानी कि टोटल जो है वो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम जो है वो ले रखे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंसर्ट ऑप्शन की। तो इंसर्ट ऑप्शन जो है वो आपको एक्सेल में कहाँ पर मिलेगा और इसका यूज़ किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एक्सेल की यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने होम टैब जो है वो ओपन होके आ रहा होता है। इसमें आपको यहाँ पे जाना है राइट साइड पे, ये सेल्स का एक ग्रुप होगा पूरा, जिसमें आपको इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये 3 ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं इंसर्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया इंसर्ट। अब यहाँ पर आप इस छोटे से बटन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के सारे ऑप्शन जो है वो खुल के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट सेल, यानी कि जब भी आपको अपनी एक्सेल की वर्कबुक पर या एक्सेल की टेबल पर आपको कोई नई सेल ऐड करनी है तो यहाँ पर आप इंसर्ट सेल का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी ये कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया है इंसर्ट शीट रोज़। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे एक नई रो ऐड करनी है, नई रो को लाना है, तो आप इंसर्ट शीट रोज़ का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम, जैसे मैंने यहाँ पे 5 कॉलम बनाए हैं, अगर मुझे बीच में कोई कॉलम ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम का यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट शीट। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एक नई शीट लेनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट शीट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम होता है इंसर्ट का। अब चलिए एक करके समझते हैं कि यहाँ पे यूज़ ये कब होते हैं और इनको यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंसर्ट सेल को। जैसे मैंने पिछली सीरीज़ में आप लोगों को ये बताया था, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन सीरीज़ में ये बताया था कि कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये हमारे सेल होते हैं। कॉलम हमारा क्या होता है, जो ये वर्टिकली ये दिया है, जैसे ये एफ़ का ये पूरा ये एरिया इतना है, ये क्या होगा, ये कॉलम होगा एक। अगर यहाँ पे रो की बात करते हैं तो जैसे ये 1 है, ये 1 का पूरा एरिया, ये आप ये लाइन देख रहे हैं, ये क्या होगी, पूरी एक रो होगी। तो यहाँ पर सेल का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई भी एक नई सेल ऐड करनी हो और मुझे किसी दूसरी सेल को कहीं और शिफ्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये डीओबी लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पर एक सेल ऐड करनी है, बट मैं पहले ही टेबल बना चुकी हूँ, तो या तो मैं बैक स्पेस करूँगी। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको जिस जगह पर नई सेल, नया कॉलम, नया यहाँ पे रो जो लानी हो, उस जगह पे सबसे पहले अपना कर्सर रखना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये डीओबी वाले कॉलम, डीओबी वाली सेल पर अपना कर्सर जो है वो रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे आना है इंसर्ट पर। तो क्या हम पहले क्या लेने वाले हैं, सेल, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मुझे डीओबी जो है यहाँ पे एक सेल ऐड करनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट सेल्स पे। जैसे ही आप इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। अब आपको ये बताना, याद रखिएगा, अगर ये चीज़ मैं किसी खाली सेल पे करती तो शायद ये ऑप्शन ना आते। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप चाहते हो कि ये जो मैंने डीओबी लिखा हुआ है ये यहाँ पर चला भी ना जाए और ये शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट का मतलब है आप ये चाहते हो कि इसको मैं राइट में शिफ्ट कर दूँ, डाउन में कर दूँ, नीचे की तरफ कर दूँ, यहाँ पे एक नई रो बना दूँ या कॉलम कर दूँ, उसके लिए होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं डाउन करती हूँ, मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक सेल आ जाए और ये जो डीओबी है ये नीचे अपने आप आ जाए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जो नीचे वाली सेल में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस पर ओके करेंगे, ये देखिए डीओबी ऑटोमेटिक नीचे आ गया और यहाँ पे एक नई सेल ऐड हो गई। प्लस आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो टेबल हमारी फिल थी वो नीचे कलर पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पर एक नई सेल जो है वो आ गई और इसीलिए ये हमने क्या किया, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप चाहो कि यहाँ पर मुझे जो है वो शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो यहाँ पे आप ओके करेंगे जैसे ही, तो देखिए ये जो 2 कॉलम थे, ये जो दो हमारी सेल थी वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गई और यहाँ पे एक नया जो एरिया है वो इस तरीके से आ गया। तो इसी तरीके से आप इंसर्ट में जो ये एंटायर रो या कॉलम है, जैसे रो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक नई रो आ जाएगी और अगर आप यहाँ पे कॉलम पे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक नया कॉलम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेल्स का यूज़ करते हैं, सेल जब हमें कोई नई सेल लेनी हो तो। अब सेल के बाद यहाँ पे बारी आती है रो की।
जैसे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मुझे एक रो लेनी थी जो स्टूडेंट नेम, क्लास, DOB ये जो लिखा है इससे पहले लेनी थी, तो लेकिन मैं तो पूरी टेबल बना चुकी हूँ यहाँ पे। तो आपको सिंपल ये करना है, आपको ये कि इस रो के, और एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी रखेंगे वहीं हो जाएगा ये। जैसे अगर मैं ये 2 वाले पे रख दूँ यहाँ पे मान लो, और इंसर्ट पे आके मैंने यहाँ पे शीट रो कर दिया, तो इन दोनों के बीच में एक रो आ जाएगी इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रो कहाँ पर लेनी है। तो मैं इसके ऊपर लेना चाहूँ तो मैंने यहाँ कर्सर रखा, यहाँ पे शीट रो पे आई, देखिए एक नई रो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहो वो इसके अंदर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक नई रो जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब रो के बाद बात यहाँ पे आती है कॉलम की। मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट नेम और क्लास के बीच में एक फादर नेम का कॉलम मुझे ऐड करना है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो कॉलम बढ़ते हैं वो राइट साइड की तरफ, जो कॉलम होते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जहाँ भी आपने कर्सर रखा हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास, जैसे मान लो मैंने एडमिशन डेट पे रखा हुआ है, मैं चाहती हूँ मुझे एक नया कॉलम लेना है। तो जब मैं यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड पे कॉलम बढ़ रहा है, राइट साइड पे नहीं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको किन 2 कॉलम्स के बीच में किसी नए कॉलम को लेना है। तो मुझे यहाँ पे लेना है, तो मैंने क्लास पे रखा कर्सर, यहाँ पे इंसर्ट पे आए और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पे आके मैंने ऐड कर लिया। ये देखिए यहाँ पे जो C वाला कॉलम था वो ऑटोमेटिक D पे हो गया, यानी कि सारी शिफ्ट हो गई ऑटोमेटिक। आपको अपनी टेबल में कोई भी चीज़ यहाँ पे बिगाड़नी नहीं पड़ी, कोई भी चीज़ जो है वो बैक स्पेस नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिक उसने अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फादर नेम का कॉलम रह गया था, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप इंसर्ट का यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट सेल को, किसी भी सेल को यहाँ पे इंसर्ट करना, रोज़ को ऐड करना और कॉलम को ऐड करना। अब यहाँ पे बात आती है इंसर्ट शीट की। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे एक नई शीट ऐड करनी है, जैसे यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको शीट को ऐड करना हो तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। आप इंसर्ट में जाकर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए यहाँ पर, या फिर शीट के पास जहाँ पे लिखा हुआ है उसी के पास देखिए यहाँ पे एक बटन दिया होगा प्लस का साइन, जिस पर क्लिक करते ही यहाँ पे न्यू शीट खुल जाएगी। यहाँ पे जब मैं कर्सर रखती हूँ तो मुझे दिखाता है यहाँ पे न्यू शीट, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। आप इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पे न्यू शीट पे आएंगे और क्या होगा, शीट 1 और शीट 2। यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे शीट 1 ले रखी थी, शीट 1 में हमारा ये डेटा है और शीट 2 बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि उसको अभी हमने बाद में लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप एक नई शीट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट का ऑप्शन था, जिसमें हमने इंसर्ट सेल, यानी कि अगर हमारी टेबल बनी हुई है उसके अंदर हमें कोई नई सेल वगैरह ऐड करनी है तो उसके लिए हमने इंसर्ट सेल्स ऑप्शन को समझा। इंसर्ट शीट रोज़ क्या होती है, हमने देखा कि रो वगैरह को ऐड करना हो तो आप इंसर्ट शीट रोज़ का यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट शीट कॉलम, हमने देखा कि जब टेबल बनी हुई टेबल में हमें कोई कॉलम ऐड करना हो तो हम इंसर्ट शीट कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। और इंसर्ट शीट, जब हमें एक नई वर्कशीट को ऐड करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट शीट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप भी इस तरीके से ये ऑप्शंस यूज़ करके देखिए, आप भी एक्सेल के इन इंसर्ट ऑप्शंस का यूज़ करके देखिए। बिल्कुल बेसिक से हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी हम शीट पर कोई काम करते हैं तो हमें इन सारे ऑप्शंस का जो यूज़ है वो ज़्यादातर रहता है। इन सारी चीज़ों का काम जो है वो हमें अक्सर पड़ता रहता है, तो इसीलिए आपको इन ऑप्शंस के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो आप भी इन चीज़ों को यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑप्शंस की बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपकी मेरी वीडियो देखने से आपको जो है कुछ हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।